मैच जल्दी स्टार्ट करेंगे प्लीज, टाइम का ख्याल रखेंगे। ये बार बार गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, टाइम का ख्याल रखेंगे सभी प्लीज। दोस्तों अब ये अगला मैच जो आप देखने जा रहे हैं, ये एक तरफ मेवाड़ रॉयल्स और उनके सामने नाकोड़ा राइडर्स के दरमियान। पिछला मैच जय भैरूनाथ राइडर्स ने अपने नाम किया, उन्होंने इस मैच को जीता। उनके सामने टीम आशापुरा एनएसपी। व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट दिस इज। फर्स्ट बॉल मैक्सिमम, और ये सिक्सर पहली बॉल पर ही राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब के सम्मान में। नवी मुंबई करणी सेना प्रेसिडेंट वो हमारे दरमियान विराजमान। ये सिक्सर भी उनकी तरफ ही आया था। दोस्तों राजपूतों की सबसे मजबूत शाखा करणी सेना के नवी मुंबई के अध्यक्ष राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब, उनके साथ विजय सिंह जी राठौड़ साहब, राठौड़ इंटीरियर। पहला मैच अपना आगे जीते हैं टीम मेवाड़ रॉयल्स। मेवाड़ रॉयल्स का पहला मैच आशापुरा एनएसपी के सामने था, और फिर से इस दफा मेवाड़ रॉयल्स के सामने नाकोड़ा राइडर्स जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाउंड्री तक गए थे रतन सिंह जी, उनके साथ दो फील्डर्स, और गेंद फील्ड हुई लेकिन 2 रन आराम से मिले हैं। हमारे साथ कुछ और सम्मानित मेहमान, कुछ और गेस्ट। खाने के पंडाल में जो लोग खाने के बाद वहीं पर बैठ गए हैं, उनसे गुजारिश है कि प्लीज थोड़ा सा जगह दूसरे को भी देंगे। खाने के पंडाल में भीड़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे प्लीज। शायद ये वाइड बॉल है, जी हाँ। खाने के पंडाल में भीड़ नहीं करेंगे, ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश, ये निवेदन आप सभी से है। खाने के पंडाल में भीड़ नहीं करेंगे। भक्ति मंडल विरार से लक्ष्मीलाल जी मादरेचा साहब, बहुत बहुत स्वागत। जय जिनेंद्र, जय राजपुताना। और भक्ति मंडल से राजेश जी मादरेचा साहब, आपका ही बहुत स्वागत। केशुलाल जी साहब भी भक्ति मंडल से पधारे हैं, सो आपका ही बहुत स्वागत। हमारे साथ हमारे करणी सेना नवयुवक मंडल के अध्यक्ष राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब, एंड राठौड़ इंटीरियर से विजय सिंह जी राठौड़। एक बार रन्स बता देंगे रितेश भाई। हेलो 1 ओवर 14 रन, बिना कोई नुकसान। थैंक यू सर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 14 रन बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर के बाद 14 रन है।
माताएं बहनें खाने के लिए जा रही हैं, लेडीज खाने के लिए जा रही हैं, सो गुजारिश है जो जेंट्स हैं थोड़ा सा इनको पहले प्रायोरिटी देंगे प्लीज। लेडीज खाने के यहाँ पे जा रही हैं, सो जो जेंट्स हैं हमारे उनसे गुजारिश है थोड़ा सा लेडीज को पहले प्राथमिकता दें, प्रायोरिटीज पहले लेडीज को देंगे प्लीज। बहुत जबरदस्त ये हिट, रतन सिंह के सर के ऊपर से गेंद आउट ऑफ द पार्क गई है मैक्सिमम के लिए। करणी सेना नवी मुंबई के अध्यक्ष राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब हमारे दरमियान हैं और ये सारे जो सिक्सर्स आ रहे हैं ये सब इनके सम्मान में। अभी हाल ही में एक क्लिप जो बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया पे, मेवाड़ राजवंश के युवराज लक्ष्यराज सिंह जी और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बीच मेवाड़ में वहां पे उनको बुलाया गया, वो सम्मान और एक और सिक्स इसी दरमियान, बैक टू बैक 2 कंसेक्यूटिव सिक्सर्स। दोस्तों भारत के सबसे महंगे होटल्स की जो चेन है 5 स्टार होटल्स की चेन, ये हम सबको गर्व होता है बताते हुए कि सबसे भारत के महंगे होटल्स की जो चेन है वो मेवाड़ राजवंश के युवराज लक्ष्यराज सिंह जी के नाम है। हिंदुस्तान के सबसे जो महंगे होटल्स हैं 5 स्टार्स लग्जरी होटल्स। रतन सिंह जी ये बताते हुए कि अगर चौका जाता है तो जाए, हम मेवाड़ी लोग हैं, राजपूती लोग हैं, झुकेंगे नहीं, अगर झुकते तो 4 रन बच जाते। मुझे पता है कि मैं झुकता तो काम आसान हो जाता, लेकिन इससे मेरे किरदार का बड़ा नुकसान हो जाता। लगातार रन्स, एक बार फिर से गेंदबाज लाइन के बाहर फरार, रन फिर से मिलेंगे 4। कुछ लोगों के जर्सी पे उनके नाम है और कुछ लोगों के जर्सी पे लिखा है राजपुताना। राजपुताना, आपका नाम बताएं सर। सुभाष भाई, देखिए ये है जज्बा असली वाला, ये ऑलमोस्ट सभी के पीछे नाम ही होंगे ना। हाँ, मोहन भाई के पीछे भी उनका नाम, लेकिन सुभाष भाई एक ऐसे हैं जिनके जर्सी के पीछे राजपुताना। वेरी नाइस, ये तो करो हम सब था। एक और 6 भाई, ये कौन मार रहा है इतना? रितेश भाई इनका नाम बताएं, बैट्समैन कौन है? विक्रम सिंह जी हैं, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में ताबड़तोड़ आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दोस्तों 10 बड़े गर्व और 38 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बड़े गर्व और सम्मान के साथ हम स्वागत करते हैं भारतीय करणी सेना के मुंबई के अध्यक्ष विक्रम सिंह जी सोलंकी साहब का भी आगमन होता हुआ। विक्रम सिंह जी साहब खमा खानी, स्वागत, बहुत 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 आभार, वेलकम। वाइड का इशारा है, अब अगर आप देखें ना थोड़ा सा हीट फील कर रही है टीम मेवाड़ रॉयल्स पहले आपको फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और क्या अटैक किया जा रहा, हर एक बॉल पे बड़े रन्स। रितेश भाई अगर स्कोर एक बार अपडेट करेंगे, दोनों बल्लेबाजों के इंडिविजुअल व्यक्तिगत रन्स भी बताएंगे। टीम का स्कोर 42 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद, और विक्रम का योगदान उसमें 11 गेंदों पे 39 रनों का, और राजू सिंह 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। 42 रन बने हैं 2 ओवर्स के बाद, और इन 2 ओवर्स में 42 रन में से अकेले विक्रम सिंह राजपूत के 39 रन्स। वाह, ये धमकाने वाली बल्लेबाजी है, ये डराने वाली बल्लेबाजी है, ये धमाका करते हुए विक्रम सिंह। अगर विक्रम सिंह का आप नाम देखें ना दोस्तों, तो इनके नाम में ही ना वो विक्रम लिखा है, जीत वी इनके नाम का जो पहला लेटर है वी, एंड वी लेटर ये स्टैंड करता है विक्ट्री का सिंबल। इनका नाम विक्रम का मतलब भी ये है। और अब इनके सामने रतन सिंह जी, ये लड़ाई अच्छी है, रतन सिंह जी वर्सेस विक्रम सिंह।
2 रन आराम से मिलेंगे चूंकि लॉन्ग ऑन की बाउंड्रीज लाइन इतनी बड़ी है। सो अच्छा स्ट्रोक और जब तक गेंद फील्ड होगी 2 रन आसानी से मिलते हुए विक्रम सिंह को। विक्रम सिंह जा पहुंचे हैं 41 रनों पे, 41 रन। और जिस तरीके से अभी तक विक्रम सिंह ने बल्लेबाजी की है उसको देखते ही बना है। ऐसा लगा मानो ये ठान के आए हों कि भाई जो ऑपोजिशन टीम है मेवाड़ रॉयल्स वो अपना पहला मैच जीती है। ऐसे में उनके विश्वास को अगर चोट पहुंचानी है तो एक बड़ा टोटल बनाना होगा। और अभी तक बहुत अच्छा ये रन्स। इस दफा खेलना कहीं और से चाहते थे, गेंद कहीं और से गई, कनेक्शन कोई नहीं। बहुत समय के बाद कोई एक डॉट बॉल, बहुत टाइम के बाद। ये भी गेंद अच्छी, ये भी बॉल अच्छी। मौका था कि अगर पहले फील्ड करते, थोड़ा सा और फुर्ती दिखाते तो शायद रनआउट का चांस बनता, लेकिन कोई बात नहीं। फिर से अगर आप देखें तो लेग बाई को 1 रन। और अभी इस ओवर की अगर गेंदबाजी की बात करें तो तीसरे ओवर की गेंदें रितेश भाई मुझे बताएंगे। 4 गेंदें हो गई हैं रितेश। जी हाँ, 4 गेंदों का खेल अभी हुआ है इस ओवर में। 2 गेंदें और बाकी हैं। टीम का स्कोर 46 और 46 में ये विक्रम के बैट से आते हुए हाफ डजन रन आप और ऐड कर दे। विक्रम सिंह का बल्ला, उनका ये जलवा, ये राजपुताना अंदाज है, ये तेवर तल्ख है, निराला अंदाज है। अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस। ये बल्लेबाजी आज के दिन में मेवाड़ राजपूत प्रीमियर लीग में अब तक की गई किसी भी बल्लेबाजी पे भारी है। पचास रन पूरे, विक्रम सिंह के 50 रन, 50 रन पूरे होते हुए। और गेंदों का सामना इन्होंने किया है। सिर्फ 14 गेंदें खेली है रितेश। 15 गेंद, 15 गेंदें, 15 गेंदें और 15 गेंदों में ही ये कमाल की बल्लेबाजी विक्रम सिंह से। विनोद जी जैन साहब यहां पे हैं, हमारे विराट ज्वेलर्स के एसोसिएशन से। विनोद भाई ये बैटिंग कैसी है? 15 गेंदों में 50 और वो भी एक ऐसी टीम के खिलाफ मेवाड़ रॉयल्स जो फील्डिंग कर रहे हैं, जिन्होंने पहला मैच जीता हुआ था सर। सो बल्लेबाज की तारीफ जितनी करे उतनी कम। विनोद जी, बल्लेबाज की वाकई में तारीफ करे उतनी कम है। क्या विक्रम सिंह की मतलब क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो हर बॉल को 6 मार रहे हैं, बहुत सुंदर। विनोद जी जैन साहब को आप सुन रहे हैं, हमारे मेहमान गेस्ट। विनोद भाई आप खड़े ना रहिए, बैठिए प्लीज। ये सभी हमारे लोग कह रहे हैं कि प्लीज बैठे, जितने भी गेस्ट हैं सर बैठे आप लोग सभी। जितेश भाई बैठे आप भी। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए विक्रम सिंह, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों का सामना करके 54 रन, जिसमें 6 छक्के शामिल। काफी आक्रामक। और इस बार यही गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा गेंदबाजी की लाइन और लेंथ को पीछे खींचकर गेंदबाजी करने की आवश्यकता है विक्रम सिंह के सामने में, क्योंकि विक्रम सिंह को अगर ओवर पिच लेंथ की गेंद देंगे तो वो उस मंजे हुए बल्लेबाज में से जाने जाते, वो छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं ऐसी गेंदबाजी को। और मानो वो पूरी तरह से हमला करने को तैयार। इस बार थोड़ी सी चहलकदमी करके आगे निकलकर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अपने शॉट्स को मुकम्मल नहीं कर पाए। एक बिंदी गेंद काफी समय के बाद विक्रम सिंह के सामने में बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। मानो वो गेंदबाज को यही कह रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक और सिक्सर। अब कमेटी मेंबर से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा विक्रम भाई की बैटिंग देख लेते हैं, उसके बाद सम्मान करते हैं ना। हमारे जो मेहमान हैं वो भी पहले बैटिंग देख लें, क्योंकि ऐसी बैटिंग कर रहे हैं तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है। सभी जो हमारे जैन समाज से हमारे भाई यहां पे हैं, जो मेहमान हैं हमारे, विक्रम सिंह का हल्ला बोल।
दोस्तों मानो मानो विक्रम सिंह ऐसा कह रहे हो ना कोई पेशी होगी ना कोई गवाह होगा, आज विक्रम सिंह से जो भी उलझेगा वो तबाह होगा। सिर्फ और सिर्फ सिक्सर्स। ये लीजिए भाई, ये बल्ला है या बाजुओं का दमखम है या फिर ऐसा लग रहा है मानो हजारों में एक के खिलाड़ी है, सुपर से भी ऊपर। आप देखिए ना, आप लोगों की भीड़ में कैसे अलग दिखते हैं। वो कहते हैं ना कि शेर की झलक सबसे अलग। कुछ हजारों लोगों में, आसमान में ना विनोद भाई हजारों तारे हैं, लेकिन उन हजारों तारों में ना एक तारा कौन सा है? ध्रुव तारा, जिसकी चमक अलग होती है। इंसान तो हम सब हैं, लेकिन कुछ लोग ना एक अलग चमक ले रहते हैं। क्या यहां पे पकड़े गए? अब जाके फाइनली इनका विकेट मिला है। बहुत समय के बाद मेवाड़ रॉयल्स के लिए राहत के वो पल। अब जाके थोड़ा सा इनको दिल में सांस आ रही होगी। और अब हमारे पास भी वक्त है कि हम भी स्वागत के लिए चलते हैं। चलिए, मैं हमारे कमेटी से गुजारिश करता हूं, हमारे भैरव भक्ति मंडल, ये भैरव भक्ति मंडल मुझे याद है, शायद आप लोग मुझे पहचानते भी होंगे या नहीं पहचानते, मुझे नहीं पता। आप लोग मेवाड़ प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट में भी है ना सर? तो प्लीज आप सब पधारिए और सम्मान का मौका दिए। हमारे फोटोग्राफर जहां कहीं होंगे, प्रकाश भाई, हमारे फोटोग्राफर प्रकाश भाई जहां कहीं होंगे प्लीज आगे आ जाएंगे। हमारे क्रिकेट के एक और बड़े नाम हमारे समाज से दीपू भाई सर ने आखिरी बार मेरे साथ फोटो लेके इसलिए रखी थी कि आलोक भाई आपका बर्थडे अगर आएगा, बराबर सर, 70 रन तो ये आपको विश किया जाएगा। रन्स कितने बने रितेश भाई? 70 रन है टीम का स्कोर। ये बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। फोटोग्राफर प्रकाश भाई हमारे फोटोग्राफर। लक्ष्मीलाल जी मादरेचा साहब का ये बहुमान सम्मान। सो फोन में ले लो, फोटोग्राफर शायद खाना खाने गए। 2 फोटोग्राफर है। टॉस के लिए भी दोनों कैप्टन आगे आ जाएंगे। ये हमारे कैमरामैन आ गए, चलिए आगे आओ प्रकाश भाई। दोस्तों, ये भैरव भक्ति मंडल विरार से पधारे ये सभी हमारे समाज के, जैन समाज के बड़े अतिथि। बहुत अच्छा कैच, बहुत जबरदस्त कैच। मुश्किल होते हैं ऐसे कैचेस। फोटोग्राफर प्रकाश भाई सम्मान और होगा सर, तो आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा। उन्होंने विकेट लेकर के बल्लेबाज को खामोश किया है। आखिरकार यहाँ पे एक और विकेट का पतन होता हुआ। अगले मैच के टॉस के लिए मेवाड़ टाइगर्स के कैप्टन जसवंत सिंह साहब आ चुके हैं। गुजारिश है टीम भांडुप लायंस के कैप्टन सीए भाटी साहब, जहां कहीं हो, गणपत सिंह साहब पधारो साहब। जसवंत सिंह साहब कह रहे हैं आलोक भाई लग रहा है डर गए हैं, इसके लिए आ नहीं रहे सामने। सो पधारे प्लीज।
कैमरामैन आगे आ जाएं प्लीज, हमारे फोटोग्राफर्स, फोटोग्राफर आ जाएं। प्रकाश भाई किधर? प्रकाश भाई फोटोग्राफर प्रकाश भाई आ जाओ प्लीज। पैरों पे ये गेंद, सिंगल एक और मिलता हुआ। रितेश भाई स्कोर आप बताते जाएंगे सर। 73 रन टीम का स्कोर। पांचवें ओवर की गेंदबाजी जारी है और इस बार उछाल के मारा है, बॉल आ रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे। 2 रन के लिए निकल गए दोनों ही बल्लेबाज और 2 रन आसानी के साथ पूरा किया। ओवर थ्रो के रूप में 1 रन और भागकर पूरा करेंगे, तो इस तरीके से एक और रन, 3 रन भागकर पूरा किया। इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 76 रन। 77 रनों का लक्ष्य दिया है यहां पे। नाकोडा राइडर्स के बल्लेबाज ने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा यहां पे पेश किया। काफी जोरदार बल्लेबाजी विक्रम के बल्ले से, जिन्होंने अकेले बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों का सामना करने के बाद 64 रन बनाए थे और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का नजारा उन्होंने पेश किया था। सबसे पहले दोस्तों सम्मान बहुमान, और मैं हमारे YouTube के कैमरा वाले भाई से भी गुजारिश करूंगा, YouTube वाले भाई स्टेज को कवर करेंगे। YouTube स्टेज को कवर करें सर, स्टेज को। थैंक यू। सो दोस्तों, देश विदेश में आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं, ये दास्तान, ये कहानी है विश्व में एक ऐसे राजवंश की जिसके बारे में आज भी उदाहरण दिया जाता है कि अगर एक तरफ प्रलोभन हो, और प्रलोभन कैसा, आधे भारत का, आधे हिंदुस्तान का, और दूसरी तरफ अगर आपको अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि चुनने का मौका मिले, तो किसे चुनना चाहिए? मातृभूमि। ये किसने सिखलाया? महाराणा प्रताप ने। और हम उस राजवंश से ताल्लुक रखते हैं, हमारा रिश्ता वहां से है, और उसकी ये कहानी है क्रिकेट के माध्यम से। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मेवाड़ क्षत्रिय युवा राजपूत परिषद मुंबई का, जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है। और इसी कड़ी में 2 और बड़े मेहमान, 3 और विशिष्ट मेहमान हमारे साथ। दोस्तों, करणी सेना हमारे राजपूत समाज की एक ऐसी विश्वसनीय सेना, जहां जब जब समाज की बात आए, तब अगर सबसे पहले तलवार लेके, ताकत से भी और पैसे से भी, अगर मैं सीधा कहूं, हर जगह जरूरतमंदों के लिए करणी सेना खड़ी रहती है। और सिर्फ ऐसा नहीं राजपूत समाज के लिए, करणी सेना सर्व समाज के लिए भी खड़ी रहती है, पूरे हमारे धर्म के लिए खड़ी रहती है, सनातन के लिए खड़ी रहती है। और ऐसे करणी सेना से मुंबई के अध्यक्ष हमारे बीच श्रीमान जीवन सिंह जी सोलंकी साहब यहां पे मौजूद हैं। जीवन सिंह साहब, ये आपके आने के पहले से, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमेटी मेंबर्स कह रहे थे, ऐ बादे हवा कुछ तूने सुना, वो जो मेहमान आने वाले हैं, तुम कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल जो बिछाने वाले हैं। इसी नजर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय श्री जीवन सिंह सोलंकी साहब। मैं स्वागत के लिए गुजारिश करता हूं हमारी कमेटी से गोपाल सिंह जी साहब और मनोहर सिंह साहब से, कि गोपाल सिंह साहब, मनोहर सिंह साहब, श्री जीवन सिंह सोलंकी साहब अध्यक्ष राजपूत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र, उनका ये सम्मान। हमारे फोटोग्राफर्स, बहुत बहुत आभार, श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र। और इसी कली में अगला सम्मान श्री राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब अध्यक्ष करणी सेना न्यू मुंबई, नवी मुंबई। सो गुजारिश है श्री राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब से। इसके बाद श्रीमान राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब का सम्मान होगा पंत सिंह जी साहब के हाथों और सवाई सिंह जी के हाथों। सो 2 कदम आगे आ जाएंगे राजवीर सिंह जी साहब जी, बस। सो
दोस्तों ये सम्मान श्री राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब, अध्यक्ष करणी सेना नई मुंबई, बहुत बहुत आभार। आदरणीय श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र के श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब, और उनके साथ में अध्यक्ष करणी सेना नवी मुंबई से श्री राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। और अगला सम्मान इसी कड़ी में राठौड़ इंटीरियर से श्री विजय सिंह जी राठौड़ साहब हमारे दरमियान हैं। विजय सिंह जी राठौड़ का सम्मान करने के लिए मैं मनोहर सिंह जी और जसवंत सिंह जी से गुजारिश से अगला सम्मान करेंगे। विजय सिंह जी राठौड़ साहब, राठौड़ इंटीरियर। यूट्यूब पे आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं श्री मेवाड़ राजपूत प्रीमियर लीग के इस 5वें संस्करण को, ये स्टेज से ये सम्मान, और मैं गुजारिश करता हूं हमारे श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब से, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र से, के 2 शब्द माइक्रोफोन पे उनके इस प्रोग्राम को लेके, राजपूत करणी सेना को लेके, हमारे समाज को लेके। और दोस्तों, और इसके पहले मैं माइक श्री जीवन सिंह सोलंकी साहब को दूं, हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशन नाला सुपारा से केसर सिंह जी साहब पधारे हैं, उनका भी स्टेज पे बहुत, और साथ में सभी शेखर सिंह जी साहब, हितेश जी जैन साहब, सभी साथी जो साथ में, सभी राय सिंह जी साहब, सभी स्टेज पे पधारे और सम्मान का हमें मौका दें। उसके बाद कुछ बातें होंगी श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब से एंड श्री राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब से। एक चीज जो मैं सुबह से देख रहा हूं कि हमारे राजपूतों की महफिल में जैन समाज का भी तांता सा लगा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत। जैन समाज, राजपुरोहित समाज, पूरे जो 36 कौम है, देखिए राजपूतों ने कभी भेदभाव नहीं किया, ये तो मैं दावे के साथ कहता हूं। ये हमेशा पूरे सनातन के साथ खड़े रहे, 36 की 36 कौम के साथ खड़े रहे। हमारे साथ कौन खड़ा रहा ये वक्त की बात है, छोड़े। दिल के लुटने का सबब ना पूछो सबके सामने, हम सबके लिए लड़े हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सोलंकी साहब और राठौड़ साहब, ये आप सबको पता ही है, या यूट्यूब पे जो देश विदेश में लोग लाइव देख रहे हैं, महाराणा जब लड़ाई लड़ रहे थे हल्दी घाटी में, तब आप मानेंगे नहीं, मैं सोचता हूं मेरी आंखों में आंसू आते हैं। महाराणा जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे बाकी के लोग खेतों में काम कर रहे थे, वो ये कह रहे थे तो राजपूतों का काम है, हमसे क्या मतलब। लड़ाई क्या सिर्फ राजपूतों के लिए लड़ी जा रही थी? क्या लड़ाई सिर्फ ठाकुरों के लिए लड़ी जा रही थी? क्या लड़ाई सिर्फ उस मेवाड़ के राजवंश के लिए लड़ी जा रही थी? लेकिन अजीब दुर्भाग्य आप कहें या जो भी कहें, और आज भी देश में कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज भी हालात लगभग वैसे ही हैं। इससे हमारा क्या है, राजपूतों का काम है। कहीं गौ रक्षा की बात हो तो कौन करेगा? राजपूत करेंगे। कहीं जैन समाज पे कोई आंच आने की बात हो, जब जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल में से एक सम्मेद शिखर जी की जब बात आई तो भी राजपूतों ने कहा कि भाई कुछ भी हो, पहले हमारे तलवारों से जूझना पड़ेगा। जेएनयू में किसी ने कहा कि बनियो भारत छोड़ो, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। उस समय स्वर्गीय आज हमारे बीच नहीं है, हमारे सिरमौर गोगामणि साहब ने कहा था कि ये कैसे कि हमारे राजपूतों के रहते बनियों को और ब्राह्मणों को कोई देश से बाहर निकालेगा, जेएनयू से बाहर निकालेगा। तो मैं, आप जितने लोग दूसरे बिरादरी से हैं, दूसरे समाज से हैं, हमारा बस मान इतना है, हमारा सम्मान इतना है कि हमने जो किया है, जो बलिदान किया है, जो सर कटाए हैं, और आज भी जो सनातन के लड़ रहे हैं, कुछ ना करो, लेकिन सोशल मीडिया पे जो नए नए वीर पैदा होकर लिखने लगते हैं ना, वो ना करो कम से कम। सब यहां पे है। मैं माइक देता हूं हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब से, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र के अध्यक्ष। 2 शब्द सर माइक्रोफोन पे आपके। सबसे पहले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन, और उसके बाद अमर शहीद सनातन धर्म के रक्षक स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामणि साहब के चरणों में वंदन, और उसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगा मेवाड़ राजपूत परिषद के अध्यक्ष विजय सिंह जी और उनकी कमेटी, गोपाल सिंह जी, भैरू सिंह जी, जिन्होंने अब बुलाकर मान सम्मान दिया। मेरे साथ में उपस्थित राजवीर सिंह राठौड़, नवी मुंबई करणी सेना अध्यक्ष, और मंच पर उपस्थित सभी मेहमानगण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्रिकेट टूर्नामेंट आज से 4 दिन पहले करणी सेना द्वारा भाईंदर में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, और अभी ये सब माहौल देखकर
यह लगता है कि राजपूत समाज के युवाओं में एक जागृति पैदा हुई है और करणी सेना हो या कोई भी संगठन हो, हमारी सबकी एक ही विचारधारा है कि सभी एक मंच पर आकर समाज को मजबूत करने की कोशिश करें, समाज को एक जाजम पे लाने की कोशिश करें। उन सभी में आप सभी और हमारा सभी संगठनों का योगदान होना चाहिए। और अभी आप एंकर साहब कह रहे थे कि सत्य समाज की भूमिका, मैं आपको कहूं कि करणी सेना 36 कौम के लिए हमेशा खड़ी थी। आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब का जो सपना था कि करणी सेना 36 कौम के लिए बनी है, आदरणीय स्वर्गीय कालवी साहब का सपना था कि करणी सेना 36 कौम के लिए खड़ी है और आगे भी ऐसे ही खड़ी रहेगी। जिस तरह आपने कहा कि जेएनयू में जो नारे लगे थे कि ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, तब तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि अगर ब्राह्मण और बनिया को हाथ लगाया तो पहले क्षत्रियों की तलवार को हाथ लगाना पड़ेगा। और आगे भी हम उन गोगामेड़ी साहब के सैनिक हैं, उनके बनाए तैयार किए गए युवा हैं। जब जब भी अगर कोई 36 कौम पे, राजपूत समाज पे अगर कोई बारी आएगी तो हम उनके कदमों पे चलने वाले लोग हैं और ऐसे ही खड़े रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी समाज की जागृति में आप योगदान दें और ऐसे ही टूर्नामेंट हो या समाज के सम्मेलन हो, इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। यही आपसे निवेदन करूंगा। धन्यवाद। जय मां करणी, जय माता दी। देखें, जब एक शेर दहाड़े तो शेर की दहाड़ कैसी होनी चाहिए, श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब जैसी होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब। चलते हैं अध्यक्ष करणी सेना नवी मुंबई श्री राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब से और उनसे गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। राजवीर सिंह साहब, ये कैसा आयोजन देख रहे हैं जहाँ पे सभी हमारे समाज के ये यंगस्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे हैं, क्रिकेट के बहाने क्या भाईचारा बढ़ता है इससे? सर्वप्रथम वीर हिंदवा सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में नमन। आज हम सब मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की तरफ से मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद की तरफ से कार्यक्रम क्रिकेट का आयोजन किया गया है और सभी सम्मेलन किया गया है। सभी भाई हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय विजय सिंह जी दाता हुकुम को, उनकी पूरी टीम को, पंत सिंह जी को, गोपाल सिंह जी को और पूरी टीम को। आपने बहुत ही शानदार कार्यक्रम कराया, युवाओं के अंदर एक जागरूकता के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। क्रिकेट ये खेल जीवन में बहुत ही जरूरी है। खेल के माध्यम से हम सभी के अंदर मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे हमारे अंदर ऊर्जा उपस्थित होती है और क्रिकेट कार्यक्रम बहुत अच्छा आपकी तरफ से शानदार कार्यक्रम रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारे हुए महानुभावों का भी धन्यवाद, अतिथिगण का धन्यवाद। जय भवानी, जय राजपूताना। बहुत बहुत आभार श्री राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब, अध्यक्ष करणी सेना नई मुंबई। उसके पहले आप सब ने सुना श्री जीवन सिंह जी सोलंकी, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र। और आप सबको धूप में ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, गुजारिश करते हैं आप सब सोफे पे विराजमान हो। उसके पहले टॉस कर लेते हैं, टॉस कर लेते हैं और एक बहुमान भी है, एक बहुमान भी किया जाना है हमारे अध्यक्ष साहब का। चलिए, सही समय है और हमारे अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी डुलावा साहब का बहुमान सम्मान, और उनको सम्मानित करने के लिए हमारे केशर सिंह जी नाला सुपारा विधानसभा से पधारे हैं, उनके हाथों सर प्लीज आगे आ जाइए। और हमारे श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब, अध्यक्ष राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र, श्री राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब, सबसे गुजारिश है प्लीज सेंटर में थोड़ा सा बीच में आ जाएंगे। दोस्तों, अभी हमारे अध्यक्ष साहब का सम्मान, एक बार सभी लोग थोड़ा तालियां बजाएंगे, क्लैप करेंगे। श्री विजय सिंह जी डुलावा साहब, मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई के अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक, जिनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम, ये क्रिकेट का टूर्नामेंट फलता फूलता हुआ। ये श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब, श्री राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब आशीर्वाद लेते हुए, और एक साथ में हम सब फोटो और उसके पहले टॉस भी कर लेते हैं। दोनों कैप्टन यहाँ पे हैं और टॉस किसके हाथों कराएं? चलिए, टॉस के लिए सिक्का एक है, आप सब इसमें शामिल हैं। दोनों कैप्टन आगे आ जाएंगे।
सूरज भाई आप वहीं रहिए सर, आप ये साइड आ जाइए, जसवंत भाई आप इस साइड आ जाइए। सो दोस्तों अब टॉस अगले मैच का, और दोनों कैप्टन तैयार हैं, एक तरफ है जसवंत भाई, एक तरफ है सूरज भाई। सूरज भाई की टीम का नाम है बांडू प्लान्स एंड मेवाड़ टाइगर्स के कैप्टन जसवंत भाई। कॉल कौन ले रहा है? बांडू प्लान्स। बांडू प्लान्स, सूरज जी विल टेक द कॉल एंड अध्यक्ष साहब से गुजारिश है विजय सिंह ड्रॉस साहब प्लीज सिक्का उछालें। टेल्स इज द कॉल एंड हेड इट इज। सो टॉस है वन बाय जसवंत सिंह जी। क्या कर रही है सर टीम? बैटिंग। क्यों? टारगेट अच्छा देना है। बड़े स्वैग में बात कर रहे हैं, बैटिंग टारगेट अच्छा देना है। और अच्छा टारगेट कितना होता है सर 5 ओवर्स में? 70 प्लस। सूरज भाई मुस्कुरा रहे हैं, 70 प्लस बनने देंगे आप उनको? कोशिश करेंगे 30 से अंदर निपटाने की। ये लड़ाई दोस्तों कैसी है मैं आपको बताऊं, जैसे महाभारत में थी, है ना? घर के ही सारे लोग, एक ही खून, एक ही वंश, एक ही मिट्टी। ऑल द बेस्ट दोनों कप्तानों को, एक बार हाथ मिलाएंगे। सो जसवंत भाई ने टॉस जीता है पहले, पुष्पराज सिंह को बुलाना चाहता हूँ। और पुष्पराज सिंह जी साहब, पुष्पराज सिंह साहब आइए, पधारिए स्टेज पे, आए आप भी। हम सब साथ में अब एक फोटो लेंगे और उसके बाद आप सबको शुक्रिया अदा करेंगे। एक साथ में हम लोग सब आ जाएंगे एक फोटो के लिए, सभी साथ में। हमारे कैमरामैन साहब सब लोग साथ में आ जाइए प्लीज, सब लोग। बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत आभार। बैठिए प्लीज, आप सब बैठे। दोस्तों ये मौका बहुत कम मिलेगा। श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब, राजवीर सिंह जी राठौड़ साहब हमारे दरमियान, हमारे बीच। चलिए सर बैठते हैं, और खाना पीना मैं कमेटी से गुजारिश करता हूं लंच के लिए। ओवर टू यू रितेश भाई। डीजे ऑपरेटर। और इस बीच में चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है एक, और यहाँ पे ना बल्लेबाज को पता था उनका डंडा लापता था। इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ, और काफी बड़े लक्ष्य का पीछा करती हुई यहाँ पे टीम, और कहीं ना कहीं यहाँ पे लड़खड़ा सी गई है। अब कहीं यहाँ पे कोई ऐसा बल्लेबाज आए और चमत्कारी पारी खेल कर जाए तभी इस मझधार से निकल सकती है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही मुसीबत में फंसी हुई है ये टीम। और उनके सामने जो लक्ष्य है 77 रनों का ये लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी टीम का जो स्कोर है 16 रन, चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है, तो एक अविश्वसनीय पारी खेलने की आवश्यकता, लेकिन यहाँ पे सभी बल्लेबाज विफल से हो रहे हैं। और इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति की घोषणा, और विक्रम बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करने के बाद, बहुत ही जबरदस्त घातक गेंदबाजी, एक और विकेट ले लिए हैं। बल्लेबाजी में तो अपना दमखम दिखाएं, साथ ही कैटरस टीम, हमारी कैटरिंग टीम, उनसे गुजारिश है किसी एक आदमी को हमारे स्टेज के पास में भेजें प्लीज। कैटरिंग टीम, कैटरस टीम से गुजारिश है किसी एक हमारे मेहमान को स्टेज के पास भेजें प्लीज। किसी एक आपके आदमी को स्टेज के पास भेजें। कैटरिंग टीम, कैटरस वाले, कैटरस टीम स्टेज के पास, स्टेज के पास, यहाँ पे भाई, उधर नहीं, इधर। और इस बीच में इस बॉल को खेला है, बॉल जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आसानी के साथ। तो अब कहीं ना कहीं ये 5वें ओवर की गेंदबाजी प्रारंभ हो चुका है, और औपचारिकताएं कह सकते शेष बची हुई। इस बीच में बहुत ही अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ऑफ स्टंप पे स्ट्रगल कर गए थे और उसको खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने अपनी भूमिका निभाई। इस तरीके से एक और डॉट गेंद,
और अब अगली गेंद लेकर के तैयार होंगे गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। और इस बीच में उछाल के मारा है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। खिलाड़ी जब तक आएंगे बॉल को उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 रन दोनों खिलाड़ी के माध्यम से दौड़कर पूरा कर लिया गया और 1-1 रन से सिर्फ घड़ा बढ़ सकता है और आपको तो समंदर भरना है। और यहाँ पे रनों की जो बौछार लगानी थी वो लगी नहीं। कहीं ना कहीं इस मैच में वो औपचारिकताएं शेष बची हुई। यहाँ पे गेंद को घुमा दिया है, बॉल जा रही है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब तक फील्ड किया जाता 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। अब जा पहुंचा है स्कोर 19 रन। कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 विकेट खो चुके हैं। तो अब ये दोनों बल्लेबाज औपचारिकताएं निभाते हुए बचे हुए। 2 गेंद का खेल शेष बचा हुआ और अब इस बीच में एक और बिंदी गेंद। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए गेंदबाजों के द्वारा जिस तरह से उनके बल्लेबाजों ने अपना दमखम दिखाया, वही अंदाज में उनके गेंदबाज अपना हुनर दिखाते हुए और इस तरीके से ये मैच को जीत लिया है।